Friends, welcome back to the part 3 video of differential equation. In the previous video of differential equation of part 2, I discussed the formula of differential calculus. So in this video, I go through the basics of the differential calculus. That basics will help you for solving the questions. So let's get started. So let's see the question. The question is the form of y is equal to x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x कर करके कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया है. तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है. तो कैसे करेंगे? सो लेट्स सी दिस y विच इज़ इक्वल्स टू क्या है, x की पावर x की पावर x. मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर x. इतना टर्म ये है क्या, है तो y ही लिख सकता हूँ ना. अगर मैं इस x को ले लूँ, x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x कहाँ तक गया है, अनंत तक गया हुआ. तो अगर मैं इस x को छोड़ता हूँ तो बाकी सब है तो y ही. तो मैं y इज इक्वल टू x पर y लिख सकता हूँ. क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो मैंने लॉग ले लिया, लॉग y बराबर लॉग x की पावर y हो गया ये. ठीक है, लॉग y. हम लोग में y में हम लोग ने पढ़ा था जो लॉग में पावर में होता है वो आगे आ जाता है. तो y log x हो गया, माइनस इसका dy dx किया तो y का करेंगे तो क्या 1/y dy dx हो जाएगा. इस बराबर ये दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया. तो y को छोड़ा, log x का करा तो 1/x हो गया, प्लस log x को छोड़ा y का करा तो dy dx हो गया. तो 1/y इस dy dx को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 1/x, दैट इज dy dx कॉमन, दिस इज y/x. सो अगर dy dx की मैं वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज y/x 1/y माइनस log x. दैट इज द आंसर. कुछ इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में. सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. एक्चुअली हम लोग जो क्वेश्चंस है, मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा डिटेल से लिया. डिटेल मतलब एकदम बेसिक से आप कंसेप्ट पकड़ें कि कोई भी पावर में अगर दिया है इनफाइनाइट तक तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग अ लॉग एंड विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, ठीक है ना. तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का है. लेट्स से अगर y बराबर हमको कुछ इस टाइप का दे दिया उन्होंने कि साइन x प्लस रूट ऑफ क्या, साइन x प्लस रूट ऑफ क्या, साइन x, ऐसे कर करके ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है. मतलब रूट ऑफ साइन x, रूट ऑफ साइन x, रूट ऑफ साइन x. ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपल y बराबर क्या है, रूट ऑफ साइन x. अगला वाला जो भी है वो क्या हो जाएगा, है तो y ही. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट है तो हम लोग क्या, स्क्वायर रूट दे रखा है तो हम लोग क्या स्क्वायर्स करेंगे बोथ साइड्स. स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेकिन वी हैव अ ट्रिक. सो द ट्रिक इज़ दैट, सो हम लोग ट्रिक देखते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में होगा. ट्रिक क्या है, कोई भी हमको फंक्शन y बराबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे f(x) प्लस फिर रूट ऑफ f(x) फिर रूट ऑफ f(x), ये कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया हुआ है. तो उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx. जो फंक्शन दिया है f(x) उसका f'(x) डिवाइड बाई नीचे 2y माइनस 1 आता है. दैट्स ऑल, खत्म. तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का. तो dy बाई dx जब मैं इसका निकालूंगा तो f'(x), f(x) की वैल्यू क्या है, साइन x है. तो साइन x का मुझको पता है कि cos x होता है, 2y माइनस 1. दैट इज द आंसर. दिस इज द ट्रिक. दिस ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for solving the questions. So basically in the differential equation, in the differential calculus, so let's see the mean value theorem. What is
मीन वैल्यू थ्योरम। सो बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आते ही होंगे। सो मेरा था कि बेसिक्स उसके फार्मूले में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो मेरे पास ट्रिक्स हैं वो आप तक शेयर हो जाएं वो ज़्यादा ठीक है। तो बेसिकली जो मीन वैल्यू थ्योरम होती है वो क्या है? मीन वैल्यूज थ्योरम्स में हमारे पास टू टाइप्स की थ्योरम्स होती हैं। एक तो रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम है, एक है लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी फंक्शन है, लेट्स से मॉड एक्स है, इज़ जो स्टेटमेंट रहता है मीन वैल्यू थ्योरम का, मॉड एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बट क्या, नॉट क्या, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर हमको फंक्शन कुछ a प्लस वी एक्स के फॉर्म में मॉड में ही दे रखा है, दिस इज ऑल्सो इज अ कंटिन्यूस। यहाँ पे तो खाली मॉड एक्स दिया था, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस वी बाई ए। तो ये कंटिन्यूस होगा फंक्शन एट क्या, एक्स इक्वल टू माइनस वी बाई ए, बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा किसमें, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस वी बाई ए। ये इसका स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या रहता है, जैसे जो आप लोग जानते होंगे ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल आप लोग ने 12th में पढ़े होंगे। ओपन इंटरवल में क्या रहता है, जैसे एक्स कोई फंक्शन है वो बिलोंग्स करता है ए और बी, तो मुझे ओपन इंटरवल में लिखना है, तो मैं इसको लिखूँगा एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, ए और बी के बीच की वैल्यू, दैट इज़ ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल का ये साइन है, ठीक है। क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए और बी हमारे पास है। क्लोज इंटरवल में क्या रहता है, क्लोज इंटरवल को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लोज इंटरवल रहता है उसको ए की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी या ए के बराबर होगी, या तो बी से कम होगी या बी के बराबर होगी। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या रहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हमारी 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगी। 2 और 3 के बीच में 2.1 से लेके 2.9 तक हो सकती है, 3 नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2.1 से लेकर 2.9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम तो एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम का, उस पर बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। लेट एफ एक्स वी एनी फंक्शन, लिखिए आप लोग लिखिए, लेट एफ एक्स वी एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई 3 कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल। तो रोलीज मीन वैल्यू की जो 3 कंडीशंस हैं वो क्या हैं, मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दिस एफ एक्स इज़ differentiable actually, fx is differentiable in the open interval, not closed interval, in the open interval, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, दिस एफ ए बराबर एफ वी होना चाहिए, देन देयर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, वन वैल्यू ऑफ सी। ये सी क्या आ गया, सी कहाँ से आ गया, ये सोच रहे होगा आप लोग, को बताता हूँ। वन वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। सो लेट्स सी द फिगर, ठीक है। सी क्या है वो भी देखते हैं, लेट्स सी द फिगर।
बेसिकली जो रूलीज़ मेन वैल्यू थ्योरम है, बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छा सा, तो क्वेश्चंस तो इसके विद इन सेकेंड्स में ही लगेंगे। तो रूलीज़ मीन वैल्यूज थ्योरम्स में क्या है, कुछ इस टाइप से। लेट से ये x की वैल्यू हो गई x इक्वल्स टू a, ये x इक्वल्स टू b हो गया, ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। इन बीच ये एफ ए हो गई, एक्चुअली ये एफ ए बराबर एफ वी हो जाएगा। एक्चुअली इसको एफ ए बराबर एफ वी आप लिख दीजिए यहाँ पे, कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। जो इनके बीच में जो एक वैल्यू लाइज करेगी दैट इज़ सी, वो ये सी है, वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ डैश सी विच इज इक्वल्स टू 0। क्या है, स्लोप पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, स्लोप पासिंग थ्रू 2 लाइन। क्या हम लोग पढ़ते थे छोटे पे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो इसी तरीके से एफ बी माइनस एफ ए, x2 माइनस x1 क्या है, ये 2 पॉइंट्स है ना इनके बीच में जो स्लोप है क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ये बराबर किससे होगा, एफ डैश सी के। दैट इज़ द मीन वैल्यू थ्योरम्स फार्मूला। आप डायरेक्टली ये याद रखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने डायरेक्टली पुट कीजिए और यू विल गेट द आंसर। सो क्या है, देन देयर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी लाइज, सो डायरेक्टली एफ डैश सी विच इज इक्वल्स टू 0, देन देयर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। So let's see the question. So let's see the question based on मीन वैल्यू थ्योरम या रूलीज मीन वैल्यू थ्योरम। बेसिकली जो लैग्रेंजेस है, लैग्रेंजेस में भी क्या रहता है, थोड़ा ही सा डिफरेंस है। आपको रूलीज मीन वैल्यू थ्योरम आती है तो आपको लैग्रेंजन भी आती है, अभी मैं जस्ट बता दूंगा। तो रूलीज मीन वैल्यू थ्योरम पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उससे आपको आइडिया आएगा क्वेश्चन आता कैसा है। एक क्वेश्चन है बेसिकली, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी with the Rayleigh's mean value theorem for the function f(x) बराबर sin x डिवाइडेड बाई e की पावर x, वेयर इन द क्लोज इंटरवल हमको दे रखा है। कुछ इस टाइप में क्वेश्चन दिया है, हमको कह रहा है अप्लाई द मीन वैल्यू थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमको तो पता है, हमको इतना पता है कि जो रूलीज मीन वैल्यू थ्योरम होती है एफ डैश सी विच इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस एफ ए डिवाइड बाई वी माइनस ए। सर हमको तो ये फार्मूला याद है, हमको ये फार्मूला याद है ना। और क्या था, एफ डैश सी विच इज इक्वल्स टू 0, तभी देन देयर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो करना क्या है कुछ नहीं, सिंपल है। हमको ये 2 पॉइंट्स ए और बी दी हैं, तो मैं क्या करूँ, एफ ए निकाल लूँ मतलब f0 निकाल लूँ, एफ वी निकाल लूँ मतलब एफ पाई निकाल लूँ। तो ये फंक्शन में मैं f0 रखूँगा तो मतलब साइन 0 डिवाइड बाई ई की पावर 0, साइन पाई डिवाइड बाई ई की पावर पाई। तो मुझको पता है साइन 0 ये 0 हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0 ये भी 0 हो गई। तो हमको इतना तो पता है कि Rayleigh's मीन वैल्यू की थ्योरम की कंडीशंस क्या होती हैं। द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। लास्ट कंडीशन क्या थी, एफ ए बराबर एफ वी। तो यहाँ एफ ए बराबर एफ वी हमारा लग रहा है ना, एफ ए बराबर एफ वी हो गया ना, यहाँ पे एफ ए बराबर एफ वी हो गया तो हमारा ये वैलिड हो गई ना, कौन सी, रूलीज़ मीन वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर रूलीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती थी, एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब हमको पता है अंश और हर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हर को छोड़ा, अंश का अपकरण साइन का करा, साइन एक्स का करा क्या होगा, कॉस एक्स हो गया, माइनस अंश को छोड़ा यानी साइन एक्स को छोड़ा, हर का करा, हर का तो सेम ही रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और हर का स्क्वायर। तो एफ डैश सी बराबर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो ये वैल्यू 0, ये 0 हो गया, ये एक्स मामूली है वो भी 0 हो गया। तो बेसिकली ये एफ डैश सी की वैल्यू 0 हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि स्लोप, भाई स्लोप तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सी की वैल्यू इन बीच में कहीं ना कहीं पे, ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं तो उसका स्लोप 0 होगा ना।
तो वही तो वैल्यू है सी, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो देन देयर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता तो हमारा स्लोप से ही चलेगा। स्लोप क्या है? एफ डैश सी है ना। तो बेसिकली इसको मैंने सॉल्व किया, e की पावर x cos x माइनस साइन x, e की पावर x विच इज इक्वल टू 0, e की पावर x कॉमन लिया तो 0 हो गया, साइन x डिवाइड बाई cos x हो गया विच इज इक्वल टू 1 हो गया। हमको ये पता है ये 10x बराबर 1 वैल्यू होती है 10π/4 की, मतलब 1045 की वैल्यू होती है ना। हमको इतना तो पता है कि हमको रेंज क्या दी थी, 0 से पाई रेंज दी थी हमको। क्वेश्चंस में रेंज क्या दी थी? 0 से पाई इंटरवल क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो हमको पता है π/4 तो ये हो गया, ये 120 3π/4 ये है, ये पूरा 180 हो गया ना। ये 5π/4, ये 0, ये पाई। हमको इनके बीच में जो जो वैल्यू आएगी वो हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो हमको पता है कि 10x इज इक्वल्स टू 10π/4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता था। हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, याद करो। नहीं भी ध्यान है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली लॉजिक से भी जा सकते हैं। तो हमको पता हो गया कि लॉजिक से कैसे, हमको पता है 0 और पाई के बीच में इसकी जो जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी। एक तो x की वैल्यू π/4 होगी, दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी क्या हो जाएगी? 5π/4 आएगी या नहीं आएगी? वो भी आएगी। क्यों? क्योंकि जो क्लोज इंटरवल होता है वो a के बराबर भी होगा और b के बराबर भी होगा या इक्वल होगा। a से बड़ा होगा या a के बराबर, b से छोटा या b के बराबर। तो रेंज क्या हो गई? π/4, और ये दोनों ऑप्शंस हो गए हमारे। समझ में आया? कोई नहीं, एक गेट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन रूलीज मैन बोले तो। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं गेट्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो, इन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी विद रूलीज मैन वैल्यू थ्योरम। तो हमको एक फंक्शन दिया था इन्होंने, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी विद रूलीज मैन वैल्यू थ्योरम। तो फंक्शन हमको दिया है x का क्यूब माइनस 4x, और हमको जो एक क्लोज इंटरवल दिया है क्या दिया? -2 से 2 दे दिया है। ठीक है, और हमको ऑप्शंस दे दिए हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया है 2/√3, दूसरा ऑप्शन दे दिया है -2/√3, तीसरा ऑप्शन दे दिया है +-2/√3, चौथा ऑप्शन दे दिया है नन। तो कोई नहीं, देखो विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको पता है क्या एफ डैश सी बराबर क्या होता है? FV - FA डिवाइड बाई B - A। तो हमको FX दे रखा है, तो मैंने क्या डायरेक्ट FX इसका F डैश x निकाल लेता हूँ। क्या आएगा? 6x माइनस क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, विच